जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चहेते प्लेटफॉर्म जय हो स्टडी पर। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग फिगर काउंटिंग का जितना भी कॉन्सेप्ट है और उस पर जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं सबको कंप्लीट करेंगे। आर ओ में 1 से 2 क्वेश्चन आपको फिगर काउंटिंग के देखने को मिल जाएंगे। पिछली बार ही आपको वर्ग का काउंटिंग कराया था, ठीक है। तो इसमें मैं आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट करा दूंगा। आपसे कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछेगा वो आप कर ले जाएंगे। तो चलिए धैर्यपूर्वक आप लोग सेशन को अटेंड करिए और समझने का प्रयास करिए, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। देखिए, किसी भी ज्यामितीय आकृति में कुल कितनी सरल रेखाएं हैं यह ज्ञात करने के लिए सरल रेखाओं को 3 प्रकार में विभाजित किया गया है। कभी कभी आपको एक आकृति दे दिया रहता है, एक फिगर बना के दे दिया जाता है और उसमें आपसे पूछता है बताइए इसमें कितनी सरल रेखाएं हैं। तो ये उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूँ, तो समझिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है कि सरल रेखा निकालने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि रेखा कितने प्रकार की होती हैं जो उसमें काउंटिंग करनी होती हैं। तो क्षैतिज रेखाएं, तो ये जो रेखा है इसको क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा। जब एक रेखा क्या हो? सीधी हो, और हमें सीधी ही रेखाएं गिननी होती हैं फिगर में, तो ये क्षैतिज रेखा है। वर्टिकल लाइन मतलब ये वर्टिकल लाइन है, और तिरछी रेखा मतलब जैसे इस टाइप की रेखा है, ठीक है। ये सब क्या है? तिरछी रेखाएं हैं। तो उम्मीद करते हैं कि क्षैतिज रेखा, वर्टिकल रेखा और तिरछी रेखा क्लियर हो गई होगी। अब चलिए इसमें आपको बताना है कि इस आकृति में कितनी सरल रेखाएं हैं। तो सबसे पहले आप काउंटिंग करने से पहले एक बार देख लीजिए कि सरल रेखाओं के नोट है। सरल रेखाओं के अंतर्गत आकृति में सबसे लंबी सरल रेखा को ही गिनती की जाती है। मतलब सबसे जो लंबी सरल रेखा होती है उसी को काउंट किया जाता है। जैसे देखिए, आप यहाँ पे इस वर्टेक्स से यहाँ से देखिए, ये जो सरल रेखा है इसको काउंट करेंगे, ठीक है, न कि इसको काउंट कर लेंगे, इसको काउंट कर लेंगे, ये नीचे वाली काउंट कर लेंगे। जो सबसे लंबी सरल रेखा होगी उसी को आप क्या करेंगे? काउंट करेंगे, ठीक है। तो चलिए काउंट कर लेते हैं। देखिए, एक ये सरल रेखा है, एक ये सरल रेखा है 2, एक ये 3, ध्यान देते रहिएगा, 1 4, ठीक है। एक ये सरल रेखा है 5, एक ये 6। अब आप देखिए नीचे वाले वर्टेक्स से 2 निकले हैं, 6 1 7, 7 और 1 8। अब इस वर्टेक्स से देख लीजिए ऊपर वाले से 8 और 1 9, और ये 10, ठीक है। और यहाँ देखिए 11 और एक ये आपका बचा, ये 12। कुल कितनी सरल रेखाएं हुई? तो 12 सरल रेखाएं हुई। आप क्या करेंगे? किसी एक वर्टेक्स से उठाए, देख लीजिए आप, जो सबसे लंबी रेखा है वही काउंट करना है। आप ये छोटी छोटी रेखाओं को नहीं काउंट करने लग जाएंगे कि पता चले आप इनको काउंट कर रहे हैं। ये रेखाएं निकली कहाँ से हैं? तो यहाँ से ही ना। तो ये पूरी जो लंबी रेखा रहेगी उसी को काउंट करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपसे पूछता है। चलिए इसको भी करिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसको तो आप लोग काउंट कर ले जाएंगे। बताइए कुल कितने वृत्त हैं? तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कुल कितने वृत्त हैं? तो 13 वृत्त हैं, ठीक है। इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछ लेता है, देखने में इजी हैं लेकिन एग्ज़ाम हॉल में आता है। अब चलिए अपने मेन कॉन्सेप्ट पे हम लोग आते हैं। अभी तक तो हम लोगों ने केवल लाइन गिनना सीखा है, ठीक।
अब हम लोग त्रिभुज के बारे में देखेंगे। सबसे पहले त्रिभुज से जितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद वर्ग से और फिर आयत से। तो यहाँ से आपका पूरा कॉन्सेप्ट, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए, एक तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, ठीक, किसी एक वर्टेक्स से कई रेखाएं किसी एक आधार पे आके मिलती हैं। देखिए ये वर्टेक्स है, जहाँ देखिए मैं गोला कर रहा हूँ, यहाँ से सभी रेखाएं देखो निकली हैं, ठीक है, और किसी एक ही आधार पे आके मिल रही हैं। तो इनको कैसे काउंट करेंगे हम लोग? तो सबसे पहले नंबरिंग कर देंगे, 1 2 3 4 5 6। जब किसी एक वर्टेक्स से अनेक रेखाएं निकलकर किसी एक ही आधार पे आए तो इस तरीके से हम लोग पहले काउंट कर लेंगे, और काउंट करने के बाद क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। तो 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21, यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर। 21 त्रिभुज बनेगा, ठीक है। सबसे पहले नंबरिंग कर लेंगे हम लोग, और उसके बाद क्या करेंगे, उसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, 21। चलिए इसको आप लोग करिए, नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 3। सभी कॉन्सेप्ट मैं क्वेश्चन के माध्यम से आपको करा दूंगा, ठीक है। अब इसको आपको क्या करना है, ऐड कर लेना है। तो 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 7 28 और 28 8 36। तो ऐड करने पे कितना आया, 36। इतना फास्ट आपको करना होगा, ठीक है। ऐड करना तो पड़ेगा ना भाई आपको। अब ऐसा नहीं है कि आप 1 + 2 + 3 + 4 लिख के ऐसे, तो आपका समय जाएगा। तो ऐसे आप डायरेक्ट ऐड कर लेंगे, ठीक। उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। देखिए अब इसको बनाइए। देखिए इसमें भी एक ही वर्टेक्स से रेखाएं निकली हैं, लेकिन यहाँ देखिए 2 आधार आपको मिल जा रहा है, ठीक, 2 आधार मिल रहा है। तो आप क्या करेंगे, पहले एक बड़े वाले को देख लेंगे, बड़े वाले को देख लेंगे, और फिर यहाँ भी, यहाँ अलग देखिए वर्टेक्स, एक वर्टेक्स है, यहाँ भी एक सेम आधार पे मिल रहा है, और यहाँ भी बड़े वाले में देखेंगे कि सेम वर्टेक्स से यहाँ आधार पे मिल रहा है। तो इसको भी काउंटिंग कर लीजिए, इसको भी काउंटिंग कर लीजिए। तो देखिए 1 2 3 3 3 6 6 4 10। तो बड़े वाले में 10 बना और छोटे वाले में भी 10 बन जाएगा। तो कुल कितने एंगल बने, दोनों को ऐड कर दीजिए, तो आ गया 20। कितना आ गया, 20, ठीक है। अगर इस टाइप से दे देता है तो आप ऐसे कर ले जाएंगे, ठीक। अब जैसे देखिए इसी में समझ लीजिए, मान लीजिए यहाँ आपको ऐसे दे दिया रहता, यहाँ ऐसे दे दिया रहता, ऐसे, तो क्या करते आप, सबसे पहले आप क्या करते कि ये नीचे वाले का जो नंबरिंग किए थे आप वही सेम रखेंगे, ठीक। तो आपके पास टोटल 36 आ गया था, और इसका देखिए अलग नंबरिंग कर लेंगे, 1 2 3। तो यहाँ कुल 6 त्रिभुज बना, और इसका अलग कर लेंगे 1 2 3, यहाँ कुल 6 त्रिभुज बना। तो 6 6 12, तो 36 और 12 48। तो टोटल कितने एंगल हो जाएंगे, 48। तो आपको आधार का ध्यान रखना है हमेशा, ठीक है। आधार पे अगर एक वर्टेक्स से एक कोने से रेखाएं निकलकर किसी एक ही आधार पे आ रही हैं तो यही नियम होता है, ठीक है। नंबरिंग करके ऐड कर देंगे। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए ये नेक्स्ट टाइप का जो है क्वेश्चन है। इस टाइप के भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इसका भी मैं बेहद आसान तरीका आपको बताता हूँ। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आप कैसे पहचानेंगे, किसी 2 वर्टेक्स से सेम रेखाएं निकलेंगी। सेम रेखाएं कहने क्या मतलब, देखिए इस वर्टेक्स से भी 2 रेखाएं जो हैं एक आधार पे जा रही हैं, और इस वर्टेक्स से 2 रेखाएं सामने वाले आधार पे जा रही हैं।
ठीक है। तो किसी दो वर्टेक्स से सेम प्रोसेस होगा। जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल है, अगर यहाँ से एक रेखा जा रही है तो यहाँ से भी एक रेखा आएगी, ठीक है, इस टाइप का। तो कहने का क्या मतलब है, अगर इस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, काउंटिंग कर लेंगे, 1 2 3, ठीक है। और काउंटिंग करने पे देखिए यहाँ भी 1 2 3 ही आएगा। तो केवल आपको इतना ध्यान देना है कि सेम वर्टेक्स से अगर एक रेखा निकल रही है तो दोनों से एक निकलेगी, अगर दोनों से दो निकल रही है तभी ये कंडीशन लागू होगा, मतलब सेम रहना चाहिए। तो यहाँ सबसे पहले आप क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे और काउंट करने के बाद उसका क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे, ठीक है। 1 2 3 आया, 3 का क्यूब कर दिए तो कितना हो गया, 27 हो गया, ठीक। तो इस टाइप के फिगर को क्यूब पहले काउंट करेंगे, उसके बाद उसका क्यूब कर देंगे तो वही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसमें, देखिए इसमें भी वही कंडीशन है। देखिए वर्टेक्स, ये वर्टेक्स, ये वर्टेक्स, अब यहाँ से भी निकल सकता है लेकिन वही निकलेगा केवल दो वर्टेक्स से, तब यहाँ से न निकलता या यहाँ से न निकलता, किसी दो वर्टेक्स से ही जब निकलेगा तो ये कंडीशन फॉलो करेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से भी इस वर्टेक्स से भी 3 रेखाएं जा रही हैं यहाँ आधार पे, और इस वर्टेक्स से भी 3 रेखाएं इस आधार पे जा रही हैं, तो सिमेट्री मतलब समान दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे आप, यहाँ वही कंडीशन, काउंट करिए 1 2 3 4, एक आधार को आपने काउंट कर लिया, कितना नंबर आया 4, और 4 का क्या कर दिए आप, क्यूब कर दिए। तो 4 का क्यूब करने के बाद क्या मिला आपको, 64। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 64, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए इस कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं, इस पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। जैसे जब आपको एक बॉक्स में कोनों को मिला दिया जाता है या तो इस तरीके से मिला दिया जाता है, ठीक है, तो इसको किस तरीके से काउंट करते हैं त्रिभुजों की संख्या समझिएगा। सबसे पहले नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। अगर किसी भी बॉक्स में इस टाइप से है तो सबसे पहले काउंट कर लेंगे, और काउंट करने के बाद जैसे मैक्सिमम नंबर 4 आया तो उसमें 2 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, मतलब 2 गुना कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 8। टोटल कितने त्रिभुज बन जाएंगे, 8 बन जाएंगे, ठीक है। 2 ऑप्शन गायब है भाई, चलिए फिर भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो अगर बॉक्स में ऐसा दिखे आपको तो सबसे पहले नंबरिंग कर लेंगे और उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए इसमें क्या करना है, फिर आप नंबरिंग कर लीजिए, वही बॉक्स वाली कंडीशन है, 1 2 3 4 5 6। जब आप इन सब क्वेश्चन को 1 से 2 बार कर ले जाएंगे तो चीज़ें वैसे भी आपको याद हो जाएंगी। उम्मीद करते हैं यहाँ भी चीज़ें स्पष्ट हो जा रही होंगी, आपको दिक्कत नहीं महसूस हो रहा होगा। लेकिन आप जब चीज़ें 1 से 2 बार कर ले जाएंगे, अपने से भी सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल आपको कॉन्सेप्ट रटा रहेगा। सबसे पहले आप काउंटिंग किए, काउंटिंग करने के बाद 2 का मल्टीप्लाई कर दिए, तो वही क्या हो गया, राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब ये देखिए क्वेश्चन, इसको करिए। तो सबसे पहले आपने देखा कि वही पहले वाला प्रक्रिया था, तो आप पाए थे क्या 4, और ये भी देखिए सेम फिगर है, तो 4 × 2 यही तो आया था, 8 निकाले थे आप, तो 8 इसमें बना और 8 किस में बना, इसमें बना, तो दोनों मिला के कितने हो गए, 16 हो गए। लेकिन अब देखिए, अब इन दोनों से कितने एंगल बनते हैं, इन दोनों आकृति को मिलाने से कितने एंगल बनते हैं एक्स्ट्रा, उसको चेक कर लेना है। तो देखिए एक ये एंगल बनेगा, ठीक है, और एक ये एंगल बनेगा, तो कुल कितने एंगल बनते हैं, 2 एंगल एक्स्ट्रा बनते हैं। तो 16 + 2 18, तो टोटल कितने एंगल बनेंगे,
18। उम्मीद करते हैं कि चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। पहले देखिए क्या किए हैं, पहले पूर्ववत वाला कॉन्सेप्ट लगाए हैं कि काउंटिंग किए हैं और इसको भी काउंटिंग करेंगे तो वही आ जाएगा 16, और फिर इन दोनों का प्रयोग करके जो एंगल एक्स्ट्रा बन रहा है उसको देख लेंगे तो वही आपका 18 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखिए तो यहाँ आपको पता है 8 बनता है, यहाँ 8 बनता है, यहाँ 8 बनता है, तो 8 3 24 तो फिक्स है, बनेगा ही बनेगा। अब देखिए इन तीनों से कितने एंगल, कितने त्रिभुज एक्स्ट्रा बनते हैं उसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखिए एक यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है, ये चीज़ें हम लोग देखे थे, 2 बन गया। अब देखिए इससे तो एक ये बन गया और एक ये बन गया, तो 2 2 4 एंगल, 4 ट्रायंगल एक्स्ट्रा बन गए, तो 4 त्रिभुज एक्स्ट्रा बन गए। कितने? 4। ये 6 कहाँ से आ गया भाई, कौन 6 लिख दे रहा है, 4। तो टोटल कितने ट्रायंगल हो गए, 28। मैं बार बार एंगल बोल रहा हूँ, आप लोग उसको ट्रायंगल ही समझिए। पता नहीं मैं किस दुनिया में हूँ, केवल एंगल ही मुझे समझ में आ रहा है, ट्रायंगल है, ठीक है। तो 28 हो गया, राइट आंसर क्या हो गया, 28। सबसे पहले आप छोटे बॉक्स का निकाल के फिर उन बॉक्स की सहायता से जो एक्स्ट्रा ट्रायंगल बनेगा उसको निकाल लेंगे। उम्मीद करते हैं कि चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर हो गई होंगी। ठीक, अब इसमें निकालिए। तो इसमें देखिए वही प्रक्रिया, 1 2 3 4 5 6, पहले बॉक्स वाला हम लोग निकाल लेंगे। तो 6 दूनी 12, और यहाँ देखिए यहाँ आप वो समझ गए होंगे कि किसी एक वर्टेक्स से देखिए आधार पे रेखा जा रही है, तो 1 और 1 2, दोनों को क्या करते थे वहाँ पे, जैसे यही फिगर तो है, उल्टा कर दिए हैं, तो 1 और 2 कर देते थे तो 3 आ जाता था। याद करिए, दोनों को ऐड कर देते थे ना भाई, यही तो अभी किए हैं आगे। जैसे ऐसे था, ये इस टाइप से था, ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था, तो इसमें केवल एक सिंगल रेखा दी हुई है, तो वही है। तो यहाँ कितने बन गए, 3 बन गए। तो 12 और 3, 12 यहाँ से बने, 3 यहाँ से बने, 15। और देखिए इन दोनों की सहायता से कितने बन रहे हैं, तो एक ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है, ठीक है। तो 2 एंगल और बन जा रहे हैं, तो +2, तो 3 2 5 और 12 5 17। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 17। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि चीज़ें एकदम स्पष्ट और क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी। ठीक, अब देखिए इसमें काउंटिंग करिए, तो वही प्रक्रिया, 1 2 3 4 5 6, एक बॉक्स इधर हुआ और इसके इधर एक बॉक्स हुआ, तो 6 दूनी 12 और 12 इधर भी बनेगा, तो कुल कितने एंगल बन गए, बॉक्स से कुल कितने एंगल बन गए, 24 बन गए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब इन दोनों की सहायता से जो बड़े एंगल बनेंगे उसको निकालना है। अब देखिए एक ये एंगल बन रहा है और एक ये एंगल बन रहा है, 2 हुआ, ठीक है। और 2 एंगल देखिए कहाँ बन रहा है, देखिए इनकी सहायता से एक ये एंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल, एंगल नहीं, एंगल अगर मैं बोलूँ तो आप लोग ट्रायंगल ही समझिए। एक ये ट्रायंगल बन रहा है और एक ये ट्रायंगल बन रहा है, तो 2 यहाँ बन जा रहा है। तो कुल कितने ट्रायंगल हुए, 2 ये बड़ा वाला जो मैंने बताया और 2 ये छोटा वाला, तो 4 ट्रायंगल और बन गए, तो 24 4 28। कुल कितने ट्रायंगल बन गए, 28। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हो गई होंगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, इसको करिए। तो इसमें देखिए 8 है, 8 इसमें बनेगा, 8 इसमें बनेगा, 8 इसमें बनेगा, 8 इसमें, तो 8 चौक 32 त्रिभुज तो फिक्स हैं।
ये चीज़ें हम लोग कर चुके हैं। 32 तो फिक्स है। अब एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, तो 4 हो गया। अब यहाँ देखिए, एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, तो 4 2 6 हो गया। तो 32 और 6 38। बताइए कोई और एंगल बन रहा है? आप लोग देखिए, कोई और एंगल बन रहा है? किसी को टिक कर दें 38 ही। तो आप लोग पाएंगे, देखिए ये एक बड़ा एंगल बन रहा है। यहाँ से देखिए, जहाँ मैं पेन लेकर जा रहा हूँ, आप लोग देखिए, हाईलाइट कर रहा हूँ, एक ये एंगल बन रहा है। एंगल नहीं भाई, ट्रायंगल। एक ये ट्रायंगल बन रहा है, ठीक। तो 38 और 39, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 39। ये सब क्वेश्चन इसलिए मैं सॉल्व करा दे रहा हूँ कि आपको परीक्षा हाल में बिल्कुल दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आप लोग भी उम्मीद करता हूँ कि धैर्यपूर्वक एक एक क्वेश्चन को देख रहे होंगे और सुख की प्राप्ति कर रहे होंगे, ठीक है। यहाँ काउंट करिए, देखिए 1 2 3 4, तो 8 चौक 32 तो फिक्स है, 32 त्रिभुज तो फिक्स है, ठीक है। अब उसके अलावा ये चीज़ें भी आपको पता है कि 2 यहाँ बनता है और 2 यहाँ बनता है, ठीक। इसके अलावा ये भी चीज़ें क्लियर हैं कि एक यहाँ 2 बनता है, ठीक। तो 2 तिहाई 6, ये 6 तो आपको पता है अभी तक। अब आप बताइए कि कितने एंगल बनेगा? 32 6, ये तो क्या हुआ? 32 6 38। 38 तो आपको एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि 38 एंगल बन रहा है, 38 त्रिभुज बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है। अब आप बताइए और कितने एक्स्ट्रा बन रहे हैं? बताइए आप लोग कितने एक्स्ट्रा बन रहे हैं? तो देखिए, जहाँ आपको रेखा जाती नज़र आएगी, ध्यान दीजिए, देखिए एक ये एंगल आपको दिखाई दिया, ट्रायंगल दिखाई दिया, एक ये ट्रायंगल बन रहा है। एक देखिए यहाँ से ले चलिए, ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा, देखते रहिए, ठीक। तो 2 तो आपको मिल गया, ठीक है, 2 ट्रायंगल मिल गया, तो 38 2 40 हो गए, ठीक। अब एक ट्रायंगल और देखिए कहाँ बन रहा है। तो एक ट्रायंगल ध्यान रखिए, देखिए ये ठीक है, ये भी एक ट्रायंगल बन रहा है। तो टोटल कितने हुए? 38 3 41। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 41 ट्रायंगल, ठीक है। सो चलिए देखिए, इसको बताइए, ये शायद ट्रायंगल का लास्ट नहीं, अभी और है। देखिए इसको बताइए, अगर इस टाइप का आपको क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आधार पे देखिए 1 2 3 4, यहाँ भी काउंटिंग करने पे 4 आ रहा है, साइड में भी देख लीजिए। तो जैसे यहाँ 1 2 3 4, देखिए दोनों जगह नंबर समान आ रहे हैं, ठीक है। तो आप कैसे बताएंगे कितना त्रिभुज है? तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि 1 2 3 4 ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। ऐसे लिखने के बाद क्या करेंगे कि 1 के सामने 1 लिख देंगे, फिर 1 और 2 को आपस में क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, फिर यहाँ लिख देंगे, 3 हो गया। इस 1 को इस 2 में ऐड कर देंगे, 1 के सामने 1 ही लिखेंगे, लेकिन फिर इस 1 को इस 2 में ऐड कर देंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा। फिर इस 3 को इस 3 में ऐड कर देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। और फिर इस 6 को इस 4 में ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, ठीक है। देखिए पहले क्या किए हैं,
एक के सामने एक को लिख दिए हैं, फिर इस एक को 2 में ऐड किए, इसके सामने लिख दिए 2 के सामने, फिर 3 को 3 में ऐड किए, 3 के सामने लिख दिए, फिर 6 को 4 में ऐड किए और फिर 4 के सामने लिख दिए। ठीक है, अब इनको टोटल काउंट कर लीजिए, ये जो नंबर मिला इसको काउंट कर लीजिए। तो 10 6 16 3 19 1 20। अभी ये आपका राइट आंसर नहीं हुआ। अब देखिए 20। अब क्या करेंगे कि आप नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे, और नीचे से ऊपर जब आप चलेंगे तो पहले वाले को कट कर देंगे, दूसरे वाले को राइट, तीसरे वाले को कट कर देंगे, चौथे वाले को राइट, एक एक छोड़ते चलेंगे। पहले कट कर देंगे, दूसरा लेंगे, जब नीचे से चलेंगे तो पहला कट करेंगे, फिर दूसरा राइट करेंगे, फिर तीसरा कट, फिर चौथा राइट, यही प्रक्रिया होगी। तो जो राइट वाला है उसको ऐड कर लेंगे। तो ये 6 और एक 7, इसमें 7 क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 27। ये तरीका है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ, समझिए। जैसे अगर आपको इस टाइप का फिगर मिले जहाँ पे इस तरीके से और इस तरीके से आधार दोनों जगह क्या हो, नंबर लिखने पे बराबर आए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले 1 2 3 4 ऐसे जितने भी नंबर रहेंगे लिख लेंगे, और सबसे पहले 1 के पहले 1 को लिख देंगे, फिर तिर्यक, इसमें 1 को ऐड करेंगे, 2 और 1 को ऐड करेंगे और 2 के सामने लिख देंगे। तो ये क्या हो गया, 2 1 3, और फिर क्या करेंगे, 3 को 3 में ऐड करेंगे और 3 के सामने लिख देंगे, तो 3 3 6 हो गया। अब फिर यही तिर्यक 6 को 4 में ऐड करेंगे, 10 और 4 के सामने लिख देंगे। अब इनको काउंट कर लेंगे तो 20 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, ये राइट आंसर नहीं होगा, नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, पहले को गलत, दूसरे को सही, ऐसे गैप एक एक के गैप पे करेंगे, पहले को गलत, दूसरे को सही, फिर तीसरे को गलत, चौथे को सही। गलत से स्टार्ट करेंगे और ऊपर की ओर बढ़ते चले जाएंगे। ठीक, और जहाँ जहाँ सही आया है उसको काउंट कर लेंगे, तो एक 6 और एक 7, और इसको फिर इसमें ऐड कर देंगे, तो यही क्या हो जाएगा 27। ठीक, उम्मीद करते हैं कि चीज़ें एकदम क्लियर और स्पष्ट हो गई होंगी। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को लगाइए। अब कॉन्सेप्ट आप लोग सीख लिए हैं तो इसको लगा ही लेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ 1 2 3 इस आधार पे निकाल लेंगे ना, तो 3 2 5 1 6 एंगल यहाँ बन रहा है, तो 6 यहाँ भी बनेगा, 6 यहाँ भी बनेगा, तो 6 3 18 ट्रायंगल तो आपको मिल गए, 18 ट्रायंगल मिल गए। अब इसके अलावा देखिए एक ये बन रहा है 18 1 19 और एक ये बड़ा वाला 20, तो टोटल कितने ट्रायंगल हुए, टोटल ट्रायंगल हुए 20। ठीक है, इसको आप लोग करिए और बताइए। देखिए यहाँ कितना ट्रायंगल बन रहा है, 3 बन रहा है, 1 और 2 भाई 3 बनेगा, तो यहाँ भी 3 बनेगा और यहाँ भी 3 बनेगा, तो 3 3 9 ट्रायंगल तो आपके मिल गए। उसके अलावा अब देखिए यहाँ कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, तो 1 2 3 4 और एक ये बड़ा वाला 5 और एक ये बड़ा वाला ले लीजिए ट्रायंगल, तो 5 1 6, टोटल कितने ट्रायंगल आपको दिखे 15। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 15। अब ट्रायंगल से आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लेगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी बताने में। चलिए ये फिक्स्ड पैटर्न पे तारे वाले जो है ट्रायंगल गिनने के लिए 2 क्वेश्चन आपसे पूछता है, ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन आया रहता है उसको कभी कभी हूबहू पूछ लेता है, तो तारों पे केवल 2 क्वेश्चन बन ही सकते हैं, एक यहाँ एक आगे मैं करा रहा हूँ, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। देखिए इसको कैसे काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 बन रहा है, 5 ट्रायंगल बन रहा है। उसके अलावा प्रत्येक जो है सरल रेखा एक एक एंगल बनाएगी, तो इसमें देख लीजिए कितनी सरल रेखा हैं, एक ये सरल रेखा है,
एक ये सरल रेखा 2, एक ये सरल रेखा 3, एक ये सरल रेखा 4 और एक ये सरल रेखा 5। तो 5 सरल रेखा हैं तो कितने ट्रायंगल बनाएगी? 5 बनाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इसको आप लोग याद भी रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सब डायरेक्ट पूछ सकता है। इसको भी देख लीजिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसका आंसर 8 होगा। इसको भी आप रट सकते हैं, ठीक। ये चीज़ें आपसे एकदम डायरेक्ट पूछेंगी। 4, 5, 6। अब देखिए छोटा वाला एंगल कितना हुआ? 6 हुआ। छोटा वाला मैं रटने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ भाई, निकाल भी सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें डायरेक्ट आपको पता रहेंगी तो आया आंसर टिक की आगे बढ़े। 6 तो आप लोग निकाल लिए छोटा वाला एंगल। एक देखिए ये कि ये बड़ा वाला 6 1 7 और एक ये बड़ा वाला 7 1 8। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट को मैंने कंप्लीट करा दिया। और जितने टाइप के क्वेश्चन ट्रायंगल पे बन सकते हैं त्रिभुज गिनने पे, तो आप त्रिभुज का काउंटिंग अब आसानी से कर ले जाएंगे, क्योंकि हर एक कॉन्सेप्ट को यहाँ पे बता दिया गया है। अब देखिए आपको आरओ के जो 11 फरवरी के जो पेपर हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा था वर्ग काउंट करने का, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि किस तरीके से वर्ग को काउंट किया जाता है। अब देखिए यहाँ देखिए 1 2 3 नंबरिंग कर लीजिए। सबसे पहले 1 2 3, यहाँ भी इसी साइड पे आइए 1 2 3। देखिए यहाँ पे पंक्ति और कॉलम दोनों क्या हैं? बराबर हैं। और ये वर्ग गिनने के लिए मैं बता रहा हूँ, पंक्ति और कॉलम दोनों क्या हैं? बराबर हैं। तो आपको क्या करना है? इसका गुणा इसमें करना है, इसका गुणा इसमें करना है और एक का गुणा एक में हो जाएगा। तो यही प्रक्रिया होती है। लोग बताते हैं इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो और जोड़ दो, ठीक है। तो क्या हो जाता है? 1 4 + 9, तो 9 4 13 1 14 वर्ग बनेंगे, ठीक है। ये लोग बताते हैं, लेकिन मैं क्या कहता हूँ? मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको वर्ग निकालना है तो आप क्या करिए, 1 2 3 1 2 3 इस तरीके से लिख लीजिए। क्योंकि यहाँ क्या है, यहाँ तो पंक्ति और स्तंभ दोनों क्या है? रो और कॉलम दोनों समान है, तो आप स्क्वायर कर दीजिए। 1 का कर दीजिए, 2 का 3 का और ऐड कर दीजिए, निकल आया। जहाँ पंक्ति और कॉलम समान नहीं होंगे तो वहाँ आपको दिक्कत हो जाएगी। तो प्रोसेस क्या है ये समझ लीजिए, तो कहीं दिक्कत नहीं होगा। 3 का 3 में मल्टीप्लाई, देखिए बाहर का बाहर होता है, तो आप इसी तरीके से यहाँ से चलेंगे। जैसे यहाँ का अंतिम छोड़ लिए तो यहाँ का भी अंतिम किनारा लेंगे, फिर बीच में आए यहाँ का दूसरा नंबर तो यहाँ का दूसरा नंबर, और फिर यहाँ 1 है और पंक्ति का भी नंबर 1 है और कॉलम का भी नंबर 1 है। तो 3 में 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 9, 2 में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 और 1 में 1 का मल्टीप्लाई है, तो 9 4 13 1 14। तो उम्मीद करते हैं कि चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी। तो इस तरीके से वर्ग निकाल लेते हैं। अब देखिए इस फिगर में करिए, तो 1 2 3 4 2 3 4, तो वही चीज़ हुआ। 4 चौक 16, 3 तिरिका 9, 2 दूनी 4 और प्लस 1 1 का 1, तो 16 9 25 4 29 से 30। यही क्वेश्चन आपसे पूछा था आरओ में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ बनाइए आप लोग, जो बताते हैं आपको स्क्वायर करने के लिए, अब उनसे पूछिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो देखिए जो मैं तरीका बताया हूँ, अगर आप उससे करेंगे तो ये हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 2
3। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो 6 × 18 और 2 का किस में मल्टीप्लाई करना है, 5 में। तो 2 पंचे 10। अब यहाँ बचा क्या, यहाँ बचा 1, कॉलम में बचा 1। और देखिए हम मल्टीप्लाई कैसे कर रहे थे, कॉलम का मल्टीप्लाई रो में कर रहे थे। अब यहाँ कॉलम में 1 बचा है तो रो में 4 पे जाएंगे। ठीक है, यही प्रक्रिया तो होगी। 3 से 6 पे गए, फिर 2 से 5 पे गए, फिर 1 से कहाँ जाएंगे, 4 पे जाएंगे। अब हो गया। अब कॉलम में मेरे पास कुछ बचा ही नहीं तो गुणा करने की जरूरत नहीं है, ऐड कर देंगे। तो 18 × 10 = 28 और 4 = 32। यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर जब रो और कॉलम बराबर न हो तो आपको क्या करना है, आपको नंबर लिख लेना है। और नंबर लिखने के बाद क्या करना है, जैसे यहाँ एक किनारे से चलिए, पहले इसमें करिए मल्टीप्लाई, फिर इसमें करिए, और फिर ये क्या है, कॉलम ही है, फिर इसका जो है इसमें करिए और ऐड कर दीजिए, तो आपको वर्गों की संख्या मिल जाएगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए यहाँ करके बताइए। देखिए 1 2 3 4 5। आप यहाँ पर जितना प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा एग्ज़ाम हॉल में होगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस आप अगर अच्छे से कर लेते हैं तो बिल्कुल एग्ज़ाम में आप लॉजिकली एकदम मजबूत रहेंगे। यहाँ भी देख लीजिए, काउंट कर लीजिए, 3 4। अब मैंने क्या तरीका बताया, इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, 4 पंचे 20, फिर इसका इसमें 3 चौक 12, फिर इसका इसमें 2 तिहाई 6। अब यहाँ बचा क्या, 1 बचा, और 1 का किस में करेंगे, पंक्ति के 2 में करेंगे। 1 दुक्का 2, 1 तक हमें पहुँच जाना है। तो जोड़ दीजिए इसको, 20 10 30 2 32, 32 6 38 2 40। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, तो वर्ग से इतने ही टाइप के क्वेश्चन बना सकता है, इससे बाहर नहीं बना पाएगा। ठीक, सो उम्मीद करते हैं चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए आपको कभी कभी आयत काउंट करने के लिए दे देता है, तो आयत आप कैसे काउंट करेंगे, तो देखिए 1 2 3 इस तरीके से लिख लेंगे, और 1 2 3। अब आपको ये नहीं यहाँ पे ध्यान देना है कि पंक्ति बराबर है, या तो पंक्ति और कॉलम को नहीं ध्यान देना है, केवल आपको काउंटिंग करना है अगर आयत पूछा है, और सीधा इसको ऐड करके लिख देना है। 3 2 5 1 6, यहाँ 3 2 5 1 6। ठीक, अब इनका दोनों का आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, तो 36। तो कितने आयत बनेंगे, 36 आयत बनेंगे। कितने बनेंगे, 36 बनेंगे। अगर मान लीजिए आपको ऐसे दे दिया रहता, कैसे, जो आपके पास यही आयत है, ठीक है, यही फिगर दे दिया जितना मैं देखिए चिन्हित कर रहा हूँ, तो आप क्या करेंगे, 1 2 3 और इसको जोड़ देंगे, 3 2 5 1 6। लेकिन इधर देखिए केवल 1 है, तो क्या हो जाएगा, 6 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल कितने आयत बनेंगे, 6 आयत बनेंगे। कुल कितने आयत बनेंगे, 6। तो केवल आपको देख लेना है कि वर्टिकली देख लेना, हॉरिजॉन्टली देख लेना है कुल कितने नंबर योग बन रहा है, और वर्टिकली देख लेना है कुल कितने नंबर का योग बन रहा है। ठीक है, तो जो योग बनेगा उसी योग का आपस में मल्टीप्लाई, जैसे आपने यहाँ देखा वर्टिकली जो है 6 बन रहा है और हॉरिजॉन्टली जो है केवल 1 बन रहा है, तो क्या कर दिए आप, 1 और 6 का मल्टीप्लाई कर दिए, तो आयत की संख्या निकल आई। सो उम्मीद करते हैं कि आयत भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक सवाल ये भी बचा है, चलो भाई कर लो, इसको भी कर लो, ट्रायंगल का क्वेश्चन है, कर लो। कितने ट्रायंगल हैं बताइए आप लोग, तो गिन लीजिए। देखिए वही चीज़ें हैं, देखिए ये बेस हो गया, और इसको देख लीजिए 1 2 3, तो
ट्रायंगल में कितने ट्रायंगल बनेंगे? तो 2 1 3 3 6 और 6 इधर भी बन जाएगा, 6 6 12 हो गया। ठीक, अब देख लीजिए बड़ा ट्रायंगल कितना बन रहा है। तो बड़ा ट्रायंगल कितना बन रहा है? तो आप देख पाएंगे कि एक ये सबसे बड़ा बन रहा है और एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है। तो 12 3 15। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15। चलिए इसको देख लीजिए आप लोग। तो देखिए ये बॉक्स वाला तो आप लोग देखे ही है, बॉक्स वाला देखे थे ना आप लोग, कितना बन रहा था? बॉक्स 1 2 3 4 इस तरीके से काउंट किए थे, 8 ऊपर 8 नीचे, तो 16। और 16 के बाद आपको पता है कि दोनों से मिलकर कितने ट्रायंगल बन रहे थे? एक ये, तो 16 2 18। तो अंदर आप लोगों ने देखा कि इस बॉक्स में पूरे 18 एंगल बन रहे हैं। अब बाहर देख लीजिए, तो 18 और 1 और 2 18 3 21 और 3 यहाँ भी बन जाएंगे, 21 3 24। अब 24 ट्रायंगल तो आपको मिल गए, 24 ट्रायंगल आपको मिल गए। अब देखिए इनकी और इनकी सहायता से क्या कोई ट्रायंगल बन रहा है? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल बन रहा है। एक ये ट्रायंगल बन रहा है और एक ऐसे ही नीचे बन रहा है, तो 2 हुआ। ऐसे ही इस राइट साइड पे भी एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है, तो टोटल 4 ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं। तो 24 और 4 28। क्या हो गया राइट आंसर? 28। हर टाइप के क्वेश्चन आप लोग करके जाइए, जिससे एक भी 14 क्वेश्चन, 14 से 15 क्वेश्चन आपके आरओ एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, एक भी क्वेश्चन छूटने न पाए। इसको आप लोग क्या करेंगे? इसको आप लोग रिप्लाई करिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए देख ही लेते हैं इसको भी। देखिए 3 यहाँ बन रहा है, 3 यहाँ बन रहा है, ऐसे ही हर जगह 3 3, तो 3 चौक 12, 3 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ, 12 हो गया। अब अंदर देख लीजिए, तो अंदर कुल कितना बन रहा है? तो अंदर वही काउंटिंग कर लेंगे आप, 1 2 3 4 5 6, तो 6 दूनी 12, यही तो करते थे 2 से मल्टीप्लाई, तो 12 अंदर भी बन रहा है। तो 12 12 कितना हुआ? टोटल 24 हो गया। उसके अलावा देखिए कुछ बन रहा है? तो आप कहेंगे जी सर बन रहा है, एक ये बन रहा है और एक इसके नीचे बन रहा है, एक इधर साइड पे बन रहा है और एक इसके नीचे साइड पे बन रहा है। तो 24 और 4 28। आंसर ऑलरेडी लगा हुआ है, आंसर क्या हो जाएगा? 28। अब ये देखिए वर्ग आपको काउंट करना है, वर्गों की संख्या। इस टाइप से भी आपसे पूछ सकता है, तो आप लोग वर्ग काउंट करिए। तो आप वही प्रक्रिया लगाएंगे। देखिए ये बड़े वाले बॉक्स को देखिए, ठीक। अब इसमें आप लोग काउंटिंग कर दीजिए, 1 2 3 4, 2 3 4। तो अभी आप लोग निकाले थे 4 चौक 16, 3 तिरिक्का 9, 2 दूनी 4, 1 1 का 1। तो आप लोग कितना निकाले थे? 16 9 25, 25 4 29, 31, 30 निकाले थे ना पहले? 30 निकाले थे ना? अगर ये बीच वाली लाइन को, अगर बीच वाले बॉक्स को हटा दिया जाए, तो अभी आप लोगों ने निकाला था वर्ग, तो 30 आया। वही चीज़ हम निकाल लिए, अभी बड़े वाले बॉक्स से निकाल लिए, 30 स्क्वायर हमें मिला। अब देखिए ये जो अंदर वाला बॉक्स है उससे कितने स्क्वायर बन रहे हैं? तो उससे कितने स्क्वायर बन रहे हैं? तो 1 2 और 1 2, इसको भी काउंट कर लीजिए। तो 2 दूनी 4 और 1 5, तो 5 अंदर वाले बॉक्स से बन रहे हैं। तो टोटल कितने बन गए वर्ग? टोटल वर्ग बन गए 35। ठीक है, टोटल वर्गों की संख्या
35। बाहर वाले वर्ग का निकाल लिए, बाहर वाले बॉक्स से निकाल लिए कितने वर्ग बन रहे हैं, फिर अंदर वाले बॉक्स से निकाल लीजिए कितने वर्ग बन रहे हैं, तो हो गया 35। चलिए आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप लोग करिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा वीडियो पॉज करके, ठीक है। अब देखिए इसको किस तरीके से करते हैं। अब देखिए एक दो तो ये बन रहा है, और एक ये पूरा बड़ा वाला 3 आयत हुआ, ठीक। अब एक ये आयत बना रहा है, ये वाला 3 1 4 हुआ, और एक ये देखिए ये पूरा बड़ा वाला ले लीजिए, पूरा बड़ा ये वाला 4 और 1 5 यहाँ बन रहा है। यहाँ देखिए 5 1 6 6 1 7 और एक पूरा बड़ा वाला ले लीजिए 8 बन रहा है ये वाला। और उसके अलावा देखिए ये पूरा बड़ा पूरा ये जहाँ देखिए ये बाहर वाला ये वाला एक ये वाला, तो 8 1 9। टोटल कितने आयत बने, टोटल आयत बने 9। काउंट कर लीजिए आप लोग भी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 9। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। एक एक चीज़ें आपकी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी, और मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूं कि अगर आप वीडियो को देख लेते हैं, उसके अलावा PDF सॉल्व कर लेते हैं, तो आपको अगर फिगर काउंटिंग का सवाल पूछता है, कैसा भी पूछता है, आप सॉल्व करके आएंगे। क्योंकि मैंने यहाँ पे ट्रायंगल के हर एक कॉन्सेप्ट को समझा दिया, स्क्वायर के हर एक कॉन्सेप्ट को समझा दिया, और उससे बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए, आयत के कॉन्सेप्ट को समझा दिया, तो आपको परीक्षा हाल में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू।